सुमरा, सुमरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है? हाँ। कह दो। सुमरा, मुझे तुमसे समझ गई क्या? कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। हाँ। और इस प्यार की पादाश में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम? खुदा ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कमर कि मैं किताब का पहला बाब पढ़कर पूरी किताब का नफ्से मजमून समझ जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें मेरा मशवरा ये है कि पूरी किताब पढ़े बगैर उसके बारे में कभी कोई फैसला ना करो। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। और यही मेरा कसूर है। और यही तुम्हारा फैसला है। हाँ। देखो कामरान, हम बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग। और शायर ने कहा है कि मुझे यकीन था शायर ने कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा। हाँ, शायर ने कहा है कि चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात। तुमने अब अपनी चाहत का ऐलान कर दिया है तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। मगर बहुत संजीदगी से। जाहिर है मामला ही ऐसा। कम से कम मेरे निगाह इंतखाब की दाद तो दो। शाबाश। सही बात बताऊं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसका मतलब है तुम्हें किताब का पहला बाब पसंद आया। हाँ देखो कामरान, बास किताबें जो होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं, मगर उनके जो मुसन्निफ होते हैं ना वो जरा समझ गए। नई जॉब कैसी? बहुत अच्छी। मतलब? मेरे मतलब की? यानी तुम्हारी तरह। क्या मतलब मेरी तरह? मेरे दर्शा मुस्तकबिल की जामी। कामरान, तुम चाहते क्या हो? मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम महज मुताले के जोर पर किसी शख्स को कितना समझ सकती। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मकसद बताओ, मकसद। मंसूर मेरा बॉस ही नहीं, मेरा दोस्त भी है सुमरा। मैं तुम्हारी इस दोस्ती का कौन सा तकाजा पूरा करूंगी? देखो सुमरा,
अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर एतबार भी करो। एतबार के लिए ही तो पूछ रही हूँ। मंसूर ने अपने कारोबार को बहुत फैला दिया है। और तुम अकेले इस कारोबार को कंट्रोल नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस सारे कारोबार को खुद मंसूर भी कंट्रोल कर सकता है और उसे मेरी जरूरत भी नहीं है। फिर यह है कि जब कारोबार बहुत ज्यादा वसी हो जाए तो उसमें चंद ऐसे अनासिर शामिल हो जाते हैं जो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। किसे, मंसूर को या तुम्हें? एक ही बात है, मंसूर का नुकसान मेरा नुकसान है। मेरा क्या काम होगा जो मैं नहीं कर सकता? मसलन ये कि मैं मंसूर के ज्यादा करीब नहीं रह सकता। औरत बनकर उसकी तवज्जो हासिल नहीं कर सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है जुमरा। मंसूर की जिंदगी में औरत का कभी कोई दखल नहीं रहा। नहीं कामरान, ये नहीं हो सकता। या फिर तुम्हारी इन फाइलों को मालूम नहीं क्या कि हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई औरत जरूर होती है। मंसूर का ख्याल इसके उलट है। वो नाकामियों के पीछे औरत का वजूद तलाश करता है। हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा है, मगर महज सुनी सुनाई बात के तौर पे। देखो सुना, मंसूर एक सेल्फ मेड आदमी है, कामयाब और कामरान सेल्फ मेड आदमी। इस प्रोसेस की मसरूफियत में उसका ध्यान ही नहीं गया औरत की तरफ अभी तक। इतनी मेहनत, इतनी जहानत के बावजूद वो नामुकम्मल है अभी तक। और मेरी तकमील यूं होगी कि तुम मंसूर को उसके नामुकम्मल होने का एहसास दिलाओगी। तुम्हारी तकमील या हमारी तकमील? एक ही बात है। अब ये सब मुझे दोबारा देखना पड़ना पड़ेगा, एक नए जाविये से। टेक योर टाइम। जी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल सर। दे दो। अच्छा, तो मेरे ख्याल में फिर कैंसिल कर दें। नहीं, ठहरें ठहरें, कैंसिल ना करें, बल्कि डील ओके कर दें। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, फैसलाबाद से शेख हसन साहब आए थे, आपसे मिलना चाहते हैं। भाई उन्हें कामरान साहब के पास भिजवा दो। हाँ, वो लंदन की कॉल का क्या हुआ? जल्दी करें। जी हाँ। वो फैसलाबाद से हसन साहब आए। जी, आप उनसे मिलें। जी बेहतर। कुछ इंटरव्यूज थे, अगर आपके पास फुर्सत हो तो। मैं तो अभी कराची जा रहा हूँ, आप खुद कर लें। जी बेहतर।
ये शेख हसन साहब का क्या करना? जो आप मुनासिब समझे। अच्छा, और हाँ, वो दुबई वाला काम हो गया? या हो गया। गुड। नो, कामरान साहब के पास ले जाए। माएँ भी कभी थकती हैं बेटे। अगर माएँ थक जाए ना तो जमीन बंजर और दुनिया वीरान हो जाए, कुएं खुश्क हो जाए, दरिया सूख जाए और चूजे चील उठा के ले जाए। ओए माँ सच्चे चली जाए। वो चूजा अभी तक याद है मेरे बेटे को जो चील उठा के ले गई थी। हाँ माँ, कितना प्यारा था, रुई जैसा। उससे तो चील का पेट भी नहीं भरा होगा। बेटे ये जो होते हैं ना शिकारी परिंदे, भैंसें, गाय और चरिंदे और जालिम दरिंदे। जालिम नहीं होते। नहीं माँ, बहुत जालिम होते हैं। नहीं, इनमें एक बात बहुत अच्छी थी। बहुत। वो क्या? बेटे इनकी भूख इनके मैदे और पोटे के बराबर होती है। जब मैदा और पोटा भर जाए तो किसी को कुछ नहीं कहते, जबकि इंसान की भूख उसका मैदा भरने के बाद शुरू होती है। मगर माँ, हम भी तो इंसान हैं। मतलब बेटे हमारे मैदे और पोटे बहुत छोटे छोटे हैं ना? हम चूजों को पसंद करते हैं ना। छुट्टी जाए माँ, छुट्टी जाए। मंसूर की माँ है। और तुम कह रहे थे कि मंसूर की कामयाबियों के पीछे कोई औरत नहीं? औरत? ये माँ है उसकी। औरत सिर्फ महबूबा ही नहीं, माँ भी होती है। चलो मान लिया कि औरत माँ भी होती है, मगर तुमसे माँ बनने के लिए कौन कह रहा है? मंसूर ने कभी अपनी माँ की कोई बात की है? नहीं। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है क्या? माँ बन के सोचना। माँ बन के सोचना? तुम्हें माँ बन के सोचने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है कामरान, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकेगा। सुबह कभी कभी अजीब बातें करने लगती। देखो, मंसूर ने अभी तक शादी नहीं की। वो अभी तक अपनी माँ का बेटा है। वही औरत उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी औरत है। यही तो मैं नहीं चाहता। मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो गया है कि तुम क्या चाहते हो।
तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुम जो चाहते हो वही होगा कामरान। यस। लंदन कॉलिंग सर। हेलो। हाँ हाँ, कैसे हो? हाँ ठीक है, मैं कराची से कल ही आ गया था, बोर्ड की मीटिंग थी ना यहाँ। ओहो नहीं भाई, तुम अभी वहीं ठहरो, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। अच्छा, मैं तुमसे फिर बात करूंगा। हाँ, अब उसे जैबी मलाए जल्दी। हाँ यस। रिसर्च ऑफिसर मिलना चाहते हैं सर। कौन थी सर्च ऑफिसर? हमारे अपने सर, नई अपॉइंटमेंट है। अच्छा, भेज लो। यस। अबू ज़ैबी सर। हाँ हेलो, कैसे हो? ठीक। हाँ हाँ, तुमने ड्राफ्ट भेज दिया? ओहो, क्यों नहीं भेजा? आज भेज सकते हो तो फिर आज भेज दो। अबू ज़ैबी में आज बैंक बंद होंगे सर। लेकिन वो अबू ज़ैबी में तो शायद बैंक बंद होंगे। अच्छा, तो फिर कल भिजवा देना अगर कल भेज सको। कल जुमा है सर। लेकिन वो सुनो, कल तो शायद जुमा है। अब तो बात परसों भी जा पड़ी, एंड इट विल बी टू लेट। तुम्हारी जरा सी गफलत से इतना बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना। और हाँ, वो ड्राफ्ट अब नहीं भेजना। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सुमरा है, मैं आपकी नई रिसर्च ऑफिसर हूँ। आप कामरान साहब से मिली? जी हाँ सर, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है, बल्कि इंटरव्यू भी उन्होंने किया है। आप उन्हीं के स्टाफ में हैं? जी हाँ सर, मैं जानती हूँ। और कोई बात? जी यू आर वेलकम इन द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सर। और हाँ, वो ये बताने का कि वहां बैंक बंद होंगे और कल जुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स परफेक्टली ऑलराइट सर। हमारा कम से कम 20 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। इट हैज सेव्ड अस 2 मिलियन। आई एम वेरी ग्लैड फॉर यू सर। ऐसी बातें मैं याद रखा करता हूं। बहुत अच्छी आदत है सर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो गोया तुमने अपने आप को मंसूर की यादों में रजिस्टर करा दिया है। यही समझ लो। इब्तिदा तो बहुत अच्छी। और इंतहा के बारे में कितना खूबसूरत शेर है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता। तेरे इश्क की इंतहा? पूछ नहीं रही, बता रही। अच्छा ये बताओ सुमरा, मंसूर के बारे में तुम्हारा पहला तासुर क्या है? बहुत खौफनाक। क्या मतलब? बहुत गहरा आदमी है। यही तो मालूम करना है, कितना गहरा? साहिल से बहुत दूर के समंदर जितना, जिस गहराई में मोती होते हैं,
बहुत सी ऑक्सीजन चाहिए होगी। ऑक्सीजन की कमी नहीं है सुमरा। ख्याल है तुम्हारा। मुझे यकीन है ये समंदर तुम्हारे सामने पायाब है। मुझे अंदेशा है कि पायाब है जो मौज गुजर जाएगी सर से। कल हमारी मंसूर के साथ मीटिंग है। मैं चाहता हूं तुम वही साड़ी पहनो जो तुमने उस रोज पहन रखी थी। साड़ी? किस रोज? उस रोज जिस रोज मेरी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी। तुम्हें मेरी साड़ी याद है और मुझे तुम्हारी बातें। तुम्हारी साड़ी बहुत खूबसूरत थी सुमरा, और मेरी बातें ये बात नहीं। फिर क्या बात? तुम चीजों को जाहिरी तौर पे देखते हो और मैं बात नहीं तो बहुत हद तक। और मंसूर? अभी कुछ नहीं कह सकती। तो आप सब लोगों ने कामरान साहब का तैयार करदा ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह देख लिया होगा। इसके बारे में कोई तजवीज हो तो बताएं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सर। ये तो बहुत पहले लॉन्च होना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। प्रोजेक्ट तो जाहिर है सर के कामरान साहब जैसे माहिर आदमी का तैयार करता है, मगर मेरे ख्याल में इस पर लागत का अंदाजा कुछ कम है। ये वो तो महज अंदाजा है, वर्कआउट करेंगे तो तखमीना सही होगा। कामरान साहब इस प्रोजेक्ट पर काफी अरसे से काम कर रहे हैं सर, और मुझे यकीन है कि उन्होंने इसके हर पहलू पर यकीनन गौर किया होगा। मेरे ख्याल में इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द लॉन्च होना चाहिए। हर तरह से मुकम्मल, मौजू और मुनासिब प्रोजेक्ट है सर। इस प्रोजेक्ट के बारे में दो राय हो ही नहीं सकती सर। ओह यस, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मुझे इस प्रोजेक्ट की जो कॉपी मिली है सर, उसमें एक जगह पर 20 लाख की फिगर है और दूसरी जगह 2 करोड़ दर्ज है। जी वो शायद टाइप की गलती हो, आप ठीक कर लें। सही फिगर 20 लाख। बस मुझे यही अर्ज करना था। तो इसका मतलब ये है कि आप सब लोग इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। जी यस सर। मुझे इस सिलसिले में कुछ कहना है सर। जी मुझे ये प्रोजेक्ट इस मीटिंग से सिर्फ आधा घंटा पहले दिया गया है और सरसरी तौर पे देखने से मालूम हुआ है कि ये महज एक प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ एक प्रपोजल। ऑफ कोर्स, प्रपोजल ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें बहुत सी खामियां हैं। जी खामियां? इसके साथ कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं है। एक ऐसी तजवीज 3 साल पहले 8 सितंबर 1983 के इसी इजलास में मुस्तरद हो चुकी है, क्योंकि वो गैर तसल्ली बख्श करार पाई। और एक ऐसी ही तजवीज अफजल एंड कंपनी के 3 करोड़ रुपए के नुकसान का सबब बन चुकी है। और ये बात मिस्टर रफीक हैदर की रिसर्च रिपोर्ट में मौजूद है, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है। क्यों मिस्टर रफीक हैदर? जी सर, मगर वो तजवीज कदर मुख्तलिफ थी। इस तजवीज के सफ़ा 7 के चौथे पैरे में कपास की आदाद और शुमार दुरुस्त नहीं है। नजीर साहब? जी हाँ, शायद टाइप की गलती। टाइप की गलती एक जगह पर हो सकती है, मगर ये आदाद और शुमार 4 जगह पर दर्ज है और पूरी तजवीज इन्हीं आदाद और शुमार पर बेस है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अव्वलीन शर्त रिसर्च की। अगर रिसर्च की जरूरत नहीं है तो फिर रिसर्च सेल की क्या जरूरत है, जिस पर हर महीने आप 3,27,900 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रिसर्च रिपोर्ट बननी चाहिए। यस। हाँ, रिसर्च रिपोर्ट मिस्टर कामरान। कोई और बात? दैट्स ऑल सर। नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्यों?
कैसी रही मेरी परफॉर्मेंस? मगर मैंने तो तुम्हें एक्टिंग के लिए कहा था, तुमने परफॉर्मेंस शुरू कर। कामरान, इसे कहते हैं कैरेक्टर एक्टिंग। हाँ यस, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। एक बात बताओ, तुम्हें रफीक हैदर कंपनी के रिसर्च और अफजल एंड कंपनी के नुकसान का कैसे पता चला? रिसर्च, होमवर्क, और फिर जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे कहने के मुताबिक कर रही हूँ। हाँ ये बात है। थैंक यू वेरी मच सुमरा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि कहीं लेने के देने पड़ जाए। क्या मतलब लेने के देने पड़ जाए? तुम्हें क्या लेना है? उसका मतलब ये है कि इस इदारे में मेरी एक हैसियत है। हाँ, तुम्हारी हैसियत मुतासिर नहीं होगी। मिस्टर कामरान की इस इदारे में एक हैसियत है। वो मेरे पुराने दोस्त भी हैं और साथी भी। लेकिन सर, रिसर्च रिपोर्ट तो गैर जानिबदार होती है। मैं ऑफिस डेकोरम, प्रोटोकॉल और हिफ्ज़ मरातब की बात कर रहा हूँ। ये पीआरओ का काम है सर, रिसर्च ऑफिसर का नहीं। मैं अपने साथियों की नियतों पर शुबह नहीं किया करता। ये तो बहुत अच्छी आदत है सर। लोगों को और चीजों को उनकी जाहिरी शक्ल से भी नहीं देखता। ये तो और भी अच्छी बात है सर। 3 साल पहले इस तजवीज के मुस्तरद होने का मुझे इल्म था। अफजल एंड कंपनी के 3 करोड़ के नुकसान की वजह भी मालूम थी, और मिस्टर रफीक हैदर की रिसर्च रिपोर्ट भी मुझे याद थी। और उसके बावजूद आप इसको अप्रूव करने लगे थे? जी हां, मैं अब भी इसे अप्रूव करूंगा। क्यों सर? हो सकता है उस वक्त ये तजवीज कबल अज वक्त हो, और ये भी हो सकता है कि अफजल एंड कंपनी के नुकसान की वजह कुछ और हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट यही कुछ बताए। नहीं सर, मेरी रिसर्च मुकम्मल और पूरी रिसर्च रिपोर्ट से पहले हमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। ऐसे फैसले कमजोर होते हैं। थैंक यू सर। ये नसीहत मुझे मेरी मां ने की थी, और इसे मैं कभी नहीं भूला। मां की नसीहत को कभी भूलना भी नहीं चाहिए सर। थैंक यू। कि सबसे खराब मौसम दोपहर का। क्यों? बहुत गर्मी होती है ना। नहीं नहीं बेटा, सबसे गर्म मौसम पिछले पहर में। वो कैसे माँ? सतह में छतें, दीवारें, फर्श सब गर्म हो जाती हैं। तीसरे पहर की गर्मी बहुत है। हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तेरी भी सोचने की बहुत उम्र पड़ी। पता है माँ, मैं बहुत कुछ सोचता हूँ। क्या? कभी सोचता हूँ मेरे अब्बू जिंदा होते तो कैसे होते। कभी सोचता हूँ कोई मेरा भाई होता तो कैसा होता। कभी सोचता हूँ कोई मेरी बहन होती तो। नहीं बेटा,
जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचते, जो है उसके बारे में सोचते। जो हम नहीं कर सकते उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो हम कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या तुमने हमेशा ऐसे ही सोचा है माँ? हमेशा। जब तुम्हारे अब्बू बहुत हुए ना, तो तुम बहुत छोटे थे। तब मैंने पीछे का बिल्कुल नहीं सोचा, हमेशा आगे का सोचा। उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी माँ? वही जो तुम्हारी। ये कैसे हो सकता है? बेटे, सोच की भी एक उम्र होती है। जब बीवी थी तो खामन की उम्र की थी, जब मां बनी बेटे की उम्र की हो गई। जो जिसे चाहता है उसी का हो जाता है, उस जैसा हो जाता है। तभी कहते हैं कि किसी को जाने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि तुम उसे चाह भी सकते हो कि नहीं। और जब ये सोच लो तो फिर अपनी चाहत बन जाओ। मैं आज तक यही सोचती हूँ, जब तुम्हारे अब्बू फौत हुए तो अपने माँ बाप को कहने के बावजूद मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं एक वक्त में 2 उम्रें नहीं गुजार सकती थी। दुबई से कॉल है सर। मेलबान। यस मंसूर। अब हमारा एक झगड़ा होगा। कैसे झगड़ा? दफ्तर में मेरी और तुम्हारी ठन जाएगी। कैसे? मैं एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करूंगा तुम्हारे खिलाफ। कैसी रिपोर्ट? क्यों? कि मिस सुमरा दफ्तर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मुदाखला करती है और उनका रिसर्च के काम से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें किसी और शोबे में तब्दील किया जाए। और मैं इसका मुकाबला करूंगी और साबित करूंगी कि रिसर्च सेल प्रोजेक्ट सेल से ज्यादा जिम्मेदार है। अब देखना यह है कि मंसूर तुम्हें किसी और शोबे में तब्दील करता है या अपने पर्सनल स्टाफ में रखता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तुमसे मुतासिर तो बहुत है। हाँ, मगर इतना भी नहीं। मेरे ख्याल में वो तुम्हें अपने इदारे के लिए मुफीद समझेगा। कामरान, मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी में हो। किस सिलसिले में? ये जो भी तुम्हारा सिलसिला है, ये जो कुछ भी तुम चाहते हो। सुमरा, मैं चाहता हूं कि मैं मंसूर के मुख्तलिफ लोगों से राब्तों से आगाह रहूं और अगर जहां कहीं भी गड़बड़ हो तो उसे चेक कर सकूं। और तुम्हारी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मुझे उसके पर्सनल स्टाफ में होना चाहिए। यस। थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो। इस दफ्तर में बहुत से लोग, बहुत से डायरेक्टर्स इससे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, मगर उनमें से किसी के पास सुमरा जैसी हसीन और ज़हीन लड़की नहीं। हसीन और ज़हीन
दोनों से फायदा उठाना चाहते हो। जरा कामरान साहब को दफ्तर में भेज दें। आपने मुझे बुलाया? ये आपने क्या लिखा है? सुमरा के बारे में है। वजह क्या है? प्रोजेक्ट्स में कुछ ज्यादा ही मदाखलत करने लगी हैं। रिसर्च के काम के लिए भी मौसू नहीं है। मेरा ख्याल है उन्हें किसी और शोबे में तब्दील करना चाहिए। किसी और शोबे में भेज तो दें, लेकिन ये देखिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी? उन्होंने लिखा है कि आप उनके काम में बहुत मदाखलत करते हैं, इसीलिए ये इस्तीफा डायरेक्ट आपके पास आया। मेरी विसात से थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आया। देखिए मिस्टर कामरान, जब कोई मुलाजमत छोड़ने के लिए संजीदा होता है तो वो प्रोसेस, चैनल और दूसरी चीजों का ख्याल नहीं करता। जी। क्या ख्याल है आपका? ये इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए? जैसे आपकी मर्जी। आपका क्या मशवरा है? जैसे आप बेहतर समझे। मेरे ख्याल में तो खासी ज़हीन लड़की है। यह ज़हीन लड़की तो है, मगर हमें ज़हानत की नहीं, टैलेंट की जरूरत है। मेरे ख्याल में उससे पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। सुमरा है? यस सर। ऑफिस में भिजवा दीजिए। इसका मतलब यह है कि इस्तीफा देकर चली नहीं गई, बल्कि इस्तीफा मंजूर होने का इंतजार कर रही है। ये जहानत की दलील है या टैलेंट की? जी। आपने बुलाया सर? जी हाँ, ये बताने के लिए कि मिस्टर कामरान ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं आपको इस्तीफा वापस लेने के लिए कहूँ। लेकिन सर और इनका ये मशवरा भी है कि आपको मैं अपने पर्सनल स्टाफ में रख लूं। और इनका ये मशवरा मुझे बहुत पसंद आया। आपका क्या ख्याल? एज यू मैंने देख ली है। इसके बारे में चंद एक पॉइंट्स मैंने नोट किए जिन पे गौर करना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट आप कामरान साहब से डिस्कस कर लें। वो तो इसको अप्रूव कर चुके हैं सर। तो आप अपने पॉइंट्स लिखकर उन्हें भिजवा दीजिए। ठीक है सर। आपको कार्ड मिला? जी हाँ, लेकिन मैं शायद वहां जा न सकूं। नहीं नहीं, चलें, मैं भी वहां जा रहा हूं। ठीक है। तमाम कॉलें कामरान साहब से मिलवाइएगा। आइए चलें। ये फाइल? इस फाइल को आप कामरान के पास भिजवा दें, मुझे साथ रख लें, गाड़ी में डिस्कस कर लेंगे। आइए। इम्पोर्टेड मटेरियल इस्तेमाल करने से मार्केट पर कब्जा तो किया जा सकता है सर, मगर ये हमारे लिए हैंडीकैप भी साबित हो सकता है कि पहले हम इम्पोर्टेड मटेरियल इस्तेमाल करें, उसके बाद लोकल पर आ जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी सर। तो क्या लोकल मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं। तो ठीक है, लोकल मटेरियल इस्तेमाल करें और इससे जो पैसा बच जाए उसे प्रोडक्ट की फिनिश अच्छी करवाने में आप इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल सर, यही तो मैंने लिखा है।
तो कामरान साहब से कहिए कि लोकल मटेरियल इस्तेमाल करने का फैसला हो गया है। ठीक है सर। और कौन सा पॉइंट है? बस एक यही पॉइंट था। चलो शुक्र है। और आप अभी एक्सक्यूज मी सर, जी 5 बजे आपकी एक अपॉइंटमेंट है। तो इसका मतलब है कि चलें? जी। तो आइए चलते हैं। मेजबान को तो बता दें। ओह हाँ हाँ, आई एम रियली सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कुरैशी। इतनी जल्दी क्या करें, कोई जरूरी काम है तो भारत में मजबूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। देखिए, तशरीफ लाने का शुक्रिया, तो फिर बुलाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, समझा? अच्छा, खुदा हाफिज जी। कुरैशी साहब, ये मंसूर साहब के साथ कौन खातून थी? मंसूर साहब के साथ? वेल, नेवर सीन बिफोर। आपके दोस्तों का हल्का खासा वसी मालूम होता है। इस क्लास में दोस्त नहीं होते सर, वाकिफ होते हैं। दोस्त और वाकिफ में क्या फर्क होता है? कमिटमेंट का सर। तो इन लोगों में कमिटमेंट नहीं होती क्या? होती है सर, मगर सिर्फ दोस्तों के लिए। और वाकिफों के लिए क्या होता है? मुस्कुराहट, टूथपेस्ट के इश्तहारों वाली, यहाँ से वहां तक फैली हुई नकली दांतों की मुस्कुराहट। या वैसा करें, रिपोर्ट भेज दें मुझे ये मंसूर साहब। जी, थैंक यू। हाँ, नई जॉब कैसी सो? तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? कैसे बताऊं? ये पढ़कर। अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब बताओ, नई जॉब कैसी? बहुत अच्छी, फैसिनेटिंग। सर, मंसूर साहब आपका पूछ रहे थे जी। मुझे बुला रहे? जी। अच्छा। आपने बुलाया? हाँ, आप चलेंगे? कहाँ? वही टूथपेस्ट के इश्तेहारों वाली मुस्कुराहटें देखने। ओह, आई सी।
अगर आप कहें तो। जरूर चले। अगर आप 2 मिनट इंतजार करें तो मैं अपना बैग ले लूं। जरूर ले आइए। थैंक यू। मैं अपनी गर्दन के गिर्द नफरत के उस लम्स को आज तक नहीं भूल सका जो मेरी माँ ने पहली बार मुझे दिया था। जी सर। इंसान की जिंदगी में पहले पहले तजुर्बे बहुत अजीब होते हैं। याद रह जाते हैं। मुझे अब तक याद है कि मैं बहुत छोटा था जब एक चील हमारे सेहन से मुर्गी का चूसा उठा कर ले गई। मुझे याद है कि मैं बहुत रोया था, कई रोज तक खाना भी नहीं खाया था और मुझे चीलों से सख्त नफरत हो गई थी। माँ ने मुझे बहुत समझाया। परिंदों की भूख तो उनके पोटे के बराबर होती है सर। पेट भर जाए तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन इंसान की भूख मैदा भरने के बाद शुरू होती है। यही बात, बिल्कुल यही बात तकरीबन इन्हीं अल्फाज में मेरी माँ ने मुझसे कही थी। एक ऐसे ही हादसे पर यही बात मेरी माँ ने मुझसे कही थी। आपने कहा होगा हम भी तो इंसान हैं। जी सर। और माँ ने बताया होगा कि हाँ हम भी इंसान हैं, लेकिन हमारे पोटे छोटे हैं। जी सर। आपकी वालिदा हयात हैं? जी नहीं, फौत हो चुकी। मेरी माँ कहती थी कि माएं कभी नहीं थकती, लेकिन एक रोज वो थक गई। आए ना सर, आप रुक क्यों गए? थक गया था। खुदा की सारी मखलूकात में सिर्फ एक इंसान है जिसे मालूम है कि उसने एक रोज मरना है। जी सर। बस ये मालूम नहीं कि कब मरना है, किस रोज मरना है, किस तरह मरना है। जी सर। और यही सबसे ज्यादा पुरलुत्फ बात है। वो कैसे सर? वो कैसे? वो ऐसे कि इंसान बैक वक्त जिंदगी और मौत का सामना करता है। उसकी उम्र बढ़ रही होती है और घट भी रही होती है। वो बड़ा भी हो रहा होता है और छोटा भी बन रहा होता है। आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है। समझता है कि आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा होता है। ये सूरत हाल कितनी फैसिनेटिंग है। वेरी वेरी फैसिनेटिंग सर। आज शाम को क्या कर रही हो? सुन, क्यों? एक पार्टी है छोटी सी। मंसूर साहब ने एक डिनर पे इनवाइट किया। मंसूर साहब? हाँ, मैं उनका कुछ एहतराम करने लगी हूँ कामरा। खैर, एहतराम के काबिल तो वो हैं, मगर तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगी। इस काम में तुमने मुझे डालकर कुछ अच्छा नहीं किया कामरा। किस काम? ये जो भी तुम्हारा काम है, जो भी तुम चाहते हो। ये काम सिर्फ मेरा ही नहीं सुन रहा, तुम्हारा भी। पता नहीं। क्या पता? कुछ भी पता नहीं। हेलो। जी सर। यस, बेहतर सर।
Mansoor with a dream. तुम्हारे हाथ बूढ़े हो गए। बेटा मैं खुद बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरे हाथ बूढ़े नहीं होंगे। माँ जब मैं कमाने लगूंगा ना तो तुम्हारे हाथों के लिए क्रीम लाऊंगा तो तुम्हारे हाथ बिल्कुल कबूतरों जैसे हो जाएंगे। बेटा चांद अब वो क्रीम तू अपनी बीवी के लिए लाना, उसके कबूतरों जैसे हाथों के लिए। मेरे हाथ अब कबूतरों जैसे नहीं हो सकते। नहीं माँ ये मेरे लिए आज भी कबूतरों जैसे हैं। आप हाथ की लकीरें पढ़ लेते हैं? मैं कामरान साहब के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं सर। कल उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ मेंबरों को अपने घर खाने पर बुलाया था। उनके इरादे कुछ अच्छे मालूम नहीं होते। ये काम आपको किसने दिया था? कौन सा काम सर? यही एक कामरान साहब के इरादे मालूम करने का? किसी ने नहीं सर। तो फिर? मैं तो यूं ही आपको बता रहा था सर। ये सब आपका काम नहीं? जी सर। जाएं आप जाकर अपना काम कीजिए। जी सर। यस। अरे भाई नुसरत साहब आए हैं तो उन्हें कामरान साहब के पास भिजवा दें। कभी मैं सोचता हूं सुमरा कि ये दुनिया के तमाम सुख दुखी लोगों ने बनाए और ये जो खुशियां हैं ना ये गमज़दा लोगों की तलाश और आजादी गुलामों की सोच। ये दुनिया आबाद भी तो सजा याफ्ता लोगों ने ही की है सर। वो कैसे? हजरत आदम
और अम्मा हवा सजा याफ्ता ही तो थे जो जन्नत से निकाले गए थे। मेरे ख्याल में तुम ठीक कहती हो। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये दुनिया कई बार आबाद हुई और कई बार बर्बाद हुई। इंसान तरक्की की महराज तक पहुंचने के बाद तबाह हुआ और दुखी लोगों ने फिर से खुशियां बनानी शुरू कर दी। गमज़दा लोग फिर से खुशियां काश्त करने लगे, माजी की खाद से मुस्तकबिल के फूल उगाने लगे, तिनके से पहाड़ और जर्रे से खुर्शीद बनाने लगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ सर कि पहाड़ों को कभी अपने आप से डर नहीं लगा। खुर्शीद अपनी गर्मी से कभी पिघला नहीं। पहाड़ मालूम है किससे डरता है? किससे? चूहे से। चूहे से? हाँ, चूहा अगर चाहे तो पहाड़ में बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहाड़ उसका कुछ नहीं कर सकता। चूहे की अपनी जिबल्लत है और पहाड़ की अपनी मजबूरी। चूहा अगर गाली भी दे दे तो पहाड़ सुनी अनसुनी कर देता है। गाली भी दे दे सुनिए। इस लॉन ने ऐसी हंसी की आवाजें पहले कभी नहीं सुनी होंगी। क्यों नहीं सुनी होंगी सर? ये मसनूई मुस्कुराहट नकली बातों और दिखावे के कहकों का आदि। हो सकता है कि हमारी हंसी भी मसनूई। नहीं सुन, उस हंसी की आवाज ही और होती है। आप असली और नकली में इम्तियाज कर लेते हैं सर? हाँ, जिंदगी में यही सब कुछ तो सीखा। आपने कभी किसी से कोई खतरा महसूस किया?